शांति की पहल, वॉर जोन में पीएम मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांतिपूर्ण समाधान निकले। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भी दिया। अभी दोस्तों हमारे देश के पीएम मोदी 2 दिन की पोलैंड विजिट पर पहुंचे हैं और ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का पहला दौरा होने जा रहा है, और वो भी ऐसे समय ऐसे हालातों में जब वॉर जोन में है पूरा यूक्रेन और रूस। तो पहले तो आज पोलैंड गए पीएम मोदी, फिर यूक्रेन की सीमा में कीव तक करेंगे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा। पीएम मोदी का पूरा टूर प्लान क्या रहेगा ये भी अपन देखेंगे, क्योंकि 45 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है, तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दरमियान भारत पोलैंड के बीच क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जानेंगे। इसके अलावा पोलैंड की करेंसी के सामने भारतीय रुपए की वैल्यू कितनी है, ये भी हर एक भारतीय नागरिक को जनरल नॉलेज होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, पोलैंड के घर घर में पूजे जाते हैं भारत के एक महाराजा, और उसी देश की यात्रा पर गए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिस्ट्री से जुड़ी ये भी बहुत ही खास बात है, आपको जाननी चाहिए। तो आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। आज जैसे ही पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया और 2 दिन बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन का भी दौरा करेंगे। ये देख सकते हैं आप, एरोप्लेन से नीचे उतरते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी। होटल के बाहर स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी जुटे, भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। कल गुरुवार को पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। अभी 2 दिन पोलैंड दौरे पर गए हैं, मतलब 2 दिन पोलैंड में ही ठहरेंगे, और जिस होटल में पीएम मोदी रुकने वाले हैं उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोग पहले से ही जमा हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, हाथ में तिरंगा लेकर वे पीएम के इंतजार में भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए नजर आए, क्योंकि 45 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले साल 1979 में यानी 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे, और भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर यह मेरी पहली यात्रा हो रही है। दोस्तों अभी पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार भी है। पोलैंड के साथ क्या बिजनेस रिलेशन आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल। अभी पोलैंड के बाद फिर पीएम मोदी परसों 23 अगस्त को ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे, और इस यात्रा से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वो अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं, और शांति से रूस यूक्रेन की जंग पर समाधान निकालने पर बातचीत होगी। पोलैंड से उनकी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा होगी, जिसके जरिए वो यूक्रेन जाएंगे। तो रूस यूक्रेन की जंग के बीच उनका ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया था, जबकि इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा पिछले महीने 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी रूस के दौरे पर भी गए थे। मतलब देखिए, दोनों दुश्मन देशों के यहाँ पर जा रहे हैं। यही तो होती है कूटनीतिक रणनीति भरी राजनीति। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था, उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ की यात्रा नहीं की है। पोलैंड की बात करें तो दोस्तों हमारे भारतीय समुदाय के लगभग 25,000 लोग वहाँ रहते हैं, जिनमें 5,000 स्टूडेंट भी हैं, छात्र छात्राएं जो वहाँ पढ़ाई करते हैं। भारत पोलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो पिछले 10 सालों में 192% व्यापार बढ़ा है भारत पोलैंड के बीच। ये पिछले 2023 वगैरह के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए इंफोग्राफिक्स में भारत और पोलैंड के आपसी संबंध, निवेश, रक्षा, डिफेंस, व्यापार, तकनीक, संस्कृति, शिक्षा, ऐतिहासिक काफी तरीकों से भारत पोलैंड के बीच रिलेशनशिप है। और पीएम मोदी के दौरे से पहले पोलैंड के राजदूत भी बोले कि भारत दुनिया की आवाज है, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ऐसा वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी, और फिर मोरारजी देसाई मैंने आपको बताया 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर गए थे, और अब लगभग 45 सालों बाद मोदी वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई पोलैंड यात्रा से जुड़ी। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देखिए, पोलैंड की करेंसी के सामने भारतीय रुपए की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों पोलैंड की करेंसी का नाम है ज़्लोटी। इससे पहले 1919 तक यहाँ की करेंसी का नाम पोलिश मार्क हुआ करता था। और अगर भारत से तुलना करें तो पोलैंड के सामने भारत की करेंसी रुपये की वैल्यू कम है, लेकिन डॉलर के मुकाबले काफी सही है। अभी आज 21 अगस्त की लेटेस्ट रेट के हिसाब से भी देखा जाए तो पोलैंड का 1 ज़्लोटी भारत के 21 रुपए 77 पैसे के बराबर है, जबकि डॉलर का रेट तो अभी आपको पता होगा 82-83 के लगभग चल रहा है। कितना चल रहा है एक सेकंड में गूगल में सर्च करके आपको दिखाई देता, 83 रुपए 90 पैसे, है ना। और इसके अलावा एक और खबर शुरुआत में मैंने आपको बताई थी दोस्तों की पोलैंड के घर घर में पूजे जाते हैं भारत के एक महाराजा, और उसी देश गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। आपको बता दूं, गुजरात के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी का नाम आज भी पोलैंड में सम्मान के साथ लिया जाता है। पूरा देश उनका ऋणी है, क्योंकि हिटलर के आक्रमण के बाद उन्होंने ही सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को अपने राज्य में शरण दी थी। ये वजह कि भारत पोलैंड के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि पोलैंड के लोग आज भी भारत की ये महाराजा की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के बीचों बीच गुड महाराजा चौराहा नाम से उनको ट्रिब्यूट करके एक चौराहा भी बनाया गया, और पीएम मोदी वहाँ भी जाएंगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, जब हिटलर के समय पोलैंड काफी मुश्किल में था, तो उनके बच्चों महिलाओं की जान बचाई थी भारतीय गुजरात के महाराजा ने, है ना। तो ये कुछ हिस्टोरिकल अपडेट और पोलैंड यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी।
होगी दोस्तों। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से भारत के साथ सबसे गहरी दोस्ती रखने वाला दुनिया का कौन सा देश है? कमेंट करके बताइए। देखे मुझे देखते हैं भारत पोलैंड के बीच और क्या क्या समझौतों पर बातचीत होती है और यूक्रेन दौरे के क्या लेटेस्ट अपडेट आते हैं, वो भी खबरें मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।